अब लोग हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन बातों को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो हम बात करेंगे लिंक्स की, तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हम अब लिस्ट की बात करेंगे और साथ ही साथ टेबल की बात करेंगे। यहाँ पे अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं अब एक नई फाइल बना लेता हूँ। क्लास 4 के नाम से एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ अब, और इसको नाम दे लेता हूँ class4.html। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर प्लेट सेट कर लेते हैं, और ये टाइटल में मैं लिख दूँगा टेबल्स एंड लिस्ट्स। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट क्या होती है। तो बॉडी में हम बात कर लेते हैं लिस्ट की। यहाँ पे हम बात करेंगे लिस्ट की। अगर मैं यहाँ पे यूएल लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर एक li एलिमेंट बना लेता हूँ, और उसमें लिख लेता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट। और उसी के साथ साथ मैं एक दो और li एलिमेंट बना लेता हूँ। सेकंड वाले में मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई सेकंड अनऑर्डर लिस्ट, और साथ में थर्ड में लिख लेते हैं दिस इज़ माई थर्ड अनऑर्डर लिस्ट। उसी के साथ साथ मैं अपने यूएल एलिमेंट पूरे को रेप्लिकेट कर लेता हूँ, और अपने दूसरे यूएल को चेंज करके ओएल कर लेता हूँ। और जहाँ पे मैंने पहले ऑन ऑर्डर लिखा हुआ था उसे मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, यानी कि ऑर्डर में लिस्ट लिखी आएगी। मेरे हिसाब से इसे समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो नहीं, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर लिस्ट क्या करती है, दो तरह की ऑर्डर लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट। HTML के अंदर जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो इस तरह से दिखाई देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 करके नंबर आते हैं। और ये जो ऑन ऑर्डर लिस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये बुलेट्स आ रहे हैं। तो अब हम अपनी ऑर्डर लिस्ट में ये देख लेते हैं कि अगर मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 की से चेंज करके ABC में लाना चाह रहा हूँ या किसी और में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो मैं जाके अपने सबलाइम में टाइप लिख लेता हूँ, टाइप इज़ इक्वल टू, देखें ये सजेस्ट कर रहा है अभी 1 है आ रहा है, कैपिटल A आ रहा है, स्मॉल a आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या करती हैं। आई करूँगा तो रोमन में इस तरह से कुछ लिखा आएगा, और अगर मैं उसे स्मॉल आई कर देता हूँ तो ये स्मॉल में रोमन में लिखेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे A कर देता हूँ तो वहाँ पे ABCD लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल a कर देता हूँ तो हमारे वेब पेज पे स्मॉल ABC लिखी आएगी। और उसी के साथ साथ अगर मैं अपने UL में टाइप लिखूँ तो टाइप इज़ इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहा अभी। तो हमारा सबलाइन अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट सजेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, यूएल के तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिस्क होता है, स्केयर होता है और सर्कल होता है। और भी आपको इसी तरह डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं। अगर आप जाके अपने गूगल पे से सर्च करें यूएल एट्रीब्यूट्स तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं वहाँ पे, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाके अपने सबलाइन में चेक कर लेता हूँ यूएल के एट्रीब्यूट्स को। मैं टाइप में सबसे पहले डिस्क लिख लेता हूँ। तो क्रोम में जाके मैं एक बार देख लेता हूँ ये कैसा दिख रहा है। डिस्क किया तो आप देख सकते हैं ये इस तरह दिख रहा है। अब और अगर मैं इसे स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्रोम में जाके देखते हैं कैसा दिखता है वहाँ पे। तो ये आप देखें, ये अभी ये जो इसके पीछे बुलेट्स आ रहे हैं वो स्केल शेप में आ रहे हैं। और अगर सर्कल करता हूँ, सर्कल जाके क्रोम में चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये पहले स्क्वायर शेप में थे अब ये सर्कल में आ रहे हैं, और इसके अंदर अभी फिल भी नहीं आ रहा। डिस्क का मतलब होता है कि फिल सर्कल, यानी कि अंदर से वो कलर होगा ब्लैक में, और सर्कल में ये ब्लैंक सर्कल होगा। उसी के साथ साथ आप लिस्ट को नेस्ट भी कर सकते हैं।
यानी कि एक के अंदर एक भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक LI के अंदर एक और लिस्ट नहीं डाल सकते। एज अ लिस्ट आइटम हम एक और लिस्ट बना सकते हैं उसमें, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनदर वन। इसी के साथ साथ हम अपनी ये 2 और एलिमेंट्स बना लेते हैं LI के, और उसमें लिख लेते हैं 2 और 3। तो चल के हम अपने क्रोम पे चेक कर लेते हैं इसे। अब पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी लिस्ट के अंदर लिस्ट डालना है। यहाँ पे मैं इसे लिस्ट के अंदर लिस्ट डालना है, तो मैंने इसे एज अ लिस्ट आइटम लिखा है। और अगर मैं इसे एज अ लिस्ट आइटम ना लिखूँ, जाके क्रोम पे चेक कर लेते हैं एक बार इसे सेव करने के बाद। तो ये देख सकते हैं अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी पहले हमारे सेकंड लिस्ट के बाद एक और डॉट आ रहा था साथ, और अभी वो नहीं आ रहा। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करें और देखें किस तरह काम हो रहा है, और साथ साथ ये भी देखें कि ये लिस्ट किस तरह काम करती है। यहाँ पे हमने अभी 2 तरह की लिस्ट देखी, एक ऑर्डर लिस्ट और एक ऑन ऑर्डर लिस्ट। और उसी के साथ साथ हमने अपनी एक लिस्ट को नेस्ट करके भी देखा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारी ये जो लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करें और उसे नेस्ट करने की कोशिश करें, तो उससे आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब उसी के साथ साथ मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब हम यहाँ पे टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जाके अपने गूगल पे पहले सर्च कर लेता हूँ। गूगल को ओपन कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम HTML टेबल्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा की इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को टेबल कहते हैं। तो इस तरह से आपको टेबल तो मालूम हो गया कि इस तरह से हमने टेबल डिज़ाइन करने हैं अपनी HTML में। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि टेबल बनते कैसे हैं और उन्हें कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं अपने सबलाइम में चल के H3 टैग बना लेता हूँ, क्योंकि H1 काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाएगा, इसलिए मैं H3 को यूज़ कर रहा हूँ अपने। क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि H1 का साइज़ कितना होता है और H2 का कितना, H3 का हमने ये बहुत डिटेल से देखा था पहले भी। तो H3 में मैं हेडिंग दे लेता हूँ टेबल। तो हम देखेंगे कि टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेबल टैग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं अपने यहाँ पे मैं टेबल टैग लगा लेता हूँ। टेबल के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक तो टी हेड आएगा यानी कि टेबल यानी टेबल का हेड, और साथ ही साथ एक टी बॉडी आएगी। तो अब ये चीज़ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये आप रटा लगा लें या इसे रटने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो आपको अपने आप आ जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये खुद ब खुद ही आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो अभी के लिए तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप देखते जाओ। उसके बाद हम अब एक रो स्टार्ट कर लेते हैं टेबल हेड में। उसके लिए टैग है TR यानी कि टेबल रो, और टेबल रो में एक और TH लगा लेते हैं यानी कि टेबल हेड, और उसमें लिख लेते हैं नेम। एक रो में मैं नेम लिख लिया, एक और मैं टेबल हेड लगाता हूँ, और दूसरी रो में मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर, और उसी के साथ साथ मैं थर्ड में स्टूडेंट की आईडी लिख लेता हूँ, स्टूडेंट आईडी। ये मेरा हेड हो गया पूरा। एक बार जाके क्रोम में चेक कर लेते हैं, हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है और स्टूडेंट आईडी आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल बॉडी में उसका डेटा ऐड कर लेता हूँ। और डेटा ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए अगेन एक टेबल रो बनानी पड़ेगी। उसके अंदर अब मैं इस बार TH नहीं लिखूँगा, TD लिखूँगा, यानी कि हमारा जो TD टैग है वो है टेबल डाटा। उसके अंदर मैं उसका उस TD के अंदर मैं नेम लिख लेता हूँ, नेम बाबर। एक और टैग लगा लेते हैं TD का, और उसमें लिख लेते हैं हम रोल नंबर 70। इतना एक और टैग लगाते हैं TD का,
और उसमें स्टूडेंट आईडी 1 लिख लेते हैं। इन तीनों चीज़ों का मैंने यहाँ पे लिख लिया डिटेल उसकी। इसी तरह हम अभी अपनी एक रो तो हमने बना ली है, इसी तरह साथ ही साथ वो रो भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम अपने इस टी आर एलिमेंट को कॉपी करके इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो इसमें हम नेम लिख लेते हैं अभी अरसल, और उसके रोल नंबर में 6 लिख लेते हैं और उसकी स्टूडेंट आईडी 3 कर देते हैं। हम थर्ड रो बना लेते हैं अभी और उसमें नेम जैन लिख लेते हैं, उसका रोल नंबर 50 लिख लेते हैं और उसकी आईडी से हम 3 दे देते हैं अभी। और क्या कि क्रोम पे चेक कर लेते हैं, एक बार पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अभी इसकी बॉडी में कंप्लीट डाटा हमें शो हो रहा है एज ए टेबल फॉर्म में, यानी कि नेम के नीचे सारे नेम आ रहे हैं, रोल नंबर के नीचे हमने जो रोल नंबर असाइन किए थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं और आईडीज़ में 1 2 3 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम ऐड करने के लिए एक और हेडिंग लगाओ और उसमें डाटा भी लगाते जाओ। एक चीज़ बस आपने यहाँ पे याद रखनी है, और वो चीज़ याद ये रखनी है कि टेबल हेड और टेबल बॉडी। टेबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक टेबल हेड और दूसरा टेबल बॉडी। और हेड के अंदर में क्या रहेगा, हेड के अंदर मैं क्रोम में जाकर दिखाता हूँ क्या चीज़ होगी। तो ये जो इसकी आप देख सकते हैं ये चीज़ है जो ये इसके हेड में रहेगी, और बॉडी के अंदर जो इसका बाकी कंटेंट है वो लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर एक टी आर एलिमेंट डाला, यानी कि एक रो डाली। रो के अंदर मैंने 3 चीज़ें डाली। रो का मतलब क्या होता है जाके मैं आपको क्रोम पे दिखाता हूँ। तो रो का मतलब ये है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये एक रो है। फिर मैंने क्या किया, एक रो डालने के बाद और रोज़ डाली और उनमें डाटा एंटर किया। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं अभी, और काफ़ी चीज़ें सीखेंगे हम साथ साथ। अभी तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें चल रही हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी यहाँ पे बैठे होंगे जिन्हें ये तमाम चीज़ें आती होंगी, और वो तमाम लोग मेरे इन लेक्चर से बहुत बोर हो रहे होंगे। तो आप लोग अभी फ़िक्र ना करें, तो मैं साथ ही साथ आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता रहूँगा जो कि शायद आपको पहले से मालूम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो इसे एक्सेस कर लें। इसमें मैं और वीडियोस भी ऐड करूँगा और इसे बड़ा करता जाऊँगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।